आज डेट है 30 दिसंबर और टाइम हो रहा है 1:26। अभी मैं जस्ट मार्केट से लौटा हूँ। ये वाला फ़ोन ले जाना भूल गया था, वरना मैं थोड़ा सा कंटेंट रिकॉर्ड कर लेता। खैर फ़िलहाल लाइट नहीं है और अच्छी धूप निकली हुई थी, तो मैं छत पे आया हुआ था धूप लेने थोड़ी सी। और लाइट नहीं है तो मैं सोचा अब ये बुक भी पढ़ते हैं, ट्रेडिंग इन द जोन। साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी इससे अपनी थोड़ी, क्या पता यही वो चीज़ जो मिसिंग है मेरी ट्रेडिंग में, क्या पता इसी से डिसिप्लिन बिल्ड हो जाए मेरा। तो इसको पढ़ूंगा मैं, जितना पढ़ा जाएगा पढ़ूंगा, फिर लाइट आएगी तो मैं पढ़ने जाऊंगा। कल मैंने सारे टारगेट नहीं किए थे यार, जो मेरा अकाउंट पे रीच हुआ था ना, उसके बाद मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया था, मैं फोकस नहीं कर पा रहा था पढ़ाई पे, तो मैंने बंद कर दिया था। सिर्फ मैंने पाइथन रिवाइज़ किया था, पूरा पाइथन रिवाइज़ कर लिया था। और जो लेक्चर कराया था मेरे डेटा साइंस के कोर्स में, उसको मैंने स्किप कर करके देखा था, क्योंकि वो बेसिक से, और वो सही बताऊँ तो अच्छा नहीं पढ़ा रहा था टीचर जो था वो। तो मैं उसको खुद से पढ़ूंगा यूट्यूब से। और आज जो डीएसए का टेस्ट हुआ था मेरे कोर्स में, उसका भी रिज़ल्ट आने वाला है। आई होप ये साल ख़त्म होने से पहले एक और ब्लो ना मिल जाए मुझे। वन मोर फेलियर, मुझे लग तो रहा है कुछ ऐसा ही, पर देखते हैं। क्योंकि यार उसमें 80% स्कोर करना था, उसमें क्वेश्चन ही 8 थे, यानी अराउंड 7 क्वेश्चंस तो उसमें सॉल्व करने ही थे, और मेरे हुए थे 6। पर उन्होंने बोला था कि वेटेज अलग अलग है हर क्वेश्चन का, तो हो सकता है मैं पास हो जाऊं, पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं ये बुक कंटिन्यू करता हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन, और फिर उसके बाद लाइट आएगी तो चलेंगे नीचे पढ़ाई करने। लैपटॉप चार्ज है, थोड़ा बहुत पढ़ूंगा जब तक मन लगेगा इसमें, उसके बाद जाऊँगा नीचे पढ़ाई करूँगा। आज मैं पढ़ूंगा वही एसक्यूएल से स्टार्ट करूँगा। एसक्यूएल का जो प्रोजेक्ट है डेटा वेयर हाउस का, उसको मैं करूँगा करीब 3 घंटा। 2-3 प्रोजेक्ट है उस वीडियो में, तो पहला वाला जो प्रोजेक्ट है उसको कोशिश करूँगा मैं आधा आधा या ऑलमोस्ट पूरा कर दूँ मैं आज। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नंबाई पांडास जो कोर्स में पढ़ा रहे हैं, उसको यूट्यूब से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करना है, और गोल्ड का मैं बताता हूँ गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड में देखो, कल पूरा 2500 पिप्स करीब फॉल किया, उसके बाद ये रुका 4303 पे। वहाँ पे भी इसलिए रुका क्योंकि 4 आवर का ओवी था, पर सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि 4 आवर का ओवी था, वो इसलिए वर्क किया क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी थी। ये देखो पूरा एक्यूमुलेशन है 4 आवर ओवी के जस्ट ऊपर, तो इस लिक्विडिटी के वजह से ये वाला 4 आवर का, तो ये वाला नीचे वाला ओवी है ये जो जहाँ से उठा है ये अभी, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल हो गया और इसलिए वहीं जाकर रुका। तो फ़िलहाल ये देखो जो मैंने सर्कल कर रखा है, ये जो ये वाला स्विंग है, ये मेरे हिसाब से प्रोटेक्टेड है। हाँ प्रोटेक्टेड है ये। तो अब जितना भी आईआरएल लेना था गोल्ड को, सारा आईआरएल इसने क्लीन कर दिया, सारा का सारा। तो अब मेरे हिसाब से इसको बुलिश जाना चाहिए। तो फ़िलहाल तो 4 घंटे से करीब 4 घंटे से रेंज कर रहा है, फ़िलहाल 4 घंटे से रेंज कर रहा है। और जो मुझे जो भी बाइंग करनी होगी, जो भी सिनेरियो बनेगा बाइंग का, वो मैं सिर्फ और सिर्फ 4345 से देखूँगा, उसके ऊपर कहीं से नहीं। आज कोई फोमो नहीं, कोई डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना। तो यही व्यू है मेरा गोल्ड का कि वो बाइंग में जाएगा। अब देखते हैं जाता है कि नहीं जाता। और बाइंग भी मैं करूँगा 1 आवर का जो ओवी है उसको 5 मिनट में रिफाइन करके, कोई एएमडी देखूँगा 1 मिनट पे, फिर बाई करेंगे। एएमडी या एसएमटी मिल जाए। टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं दोपहर के, और इस बुक का मैंने पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया। काफ़ी पावरफुल लगा। मेरी रीडिंग थोड़ी स्लो है, थोड़ी नहीं बहुत स्लो है, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया, और काफ़ी पावरफुल चैप्टर लगा, तो इसलिए मैंने इसको 2 बार रिपीट कर लिया है। तो लास्ट में एकदम वीडियो के एंड में मैं जो भी पढ़ा था मैंने इसमें फर्स्ट चैप्टर में, उसकी समरी डालूँगा। और अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मैं स्टार्ट करूँगा नंपाई और पांडास वाली वीडियो, फ्री कोड कैम नाम का चैनल है उनसे। उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि आज कोई क्लास है। लेट मी सी। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग 2025 दिसंबर, ठीक है। आज कोई क्लास शेड्यूल नहीं है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर की
इसका तो टेस्ट हो गया, आज इसका रिज़ल्ट आने वाला है डेटा स्ट्रक्चर का, तो देखते हैं क्या होता है उसका। 4 घंटा 22 मिनट की वीडियो है, जिसमें से 1 घंटा हो रखा है, तो 3 घंटा 22 मिनट करीब, 3 घंटा 10 मिनट करीब। इसको करीब मैं 2 घंटा करूँगा, तो क्या सोच रहा हूँ रात अगर हो जाए तो रात तक, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी होंगे, कोड समझना भी होगा, तो टाइम लग जाएगा। अगर हो जाए तो रात तक मैं कोशिश करूँगा इसको पूरा ही निपटा दूँ, पूरा निपटा दूँ। इसके नोट्स भी बनाऊँगा जुपिटर नोटबुक में, जुपिटर पे नहीं, गूगल कोलैब पे बना लूँगा नोट्स इसके मैं। और उसके बाद में ये एसक्यूएल वाला जो प्रोजेक्ट सर करा रहे हैं डेटा विद 12 वाले चैनल पे, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, इसलिए मैं इनको इज्जत से बोल रहा हूँ सर। इनका नाम है 12। तो फिर मैं इनकी वीडियो से ये प्रोजेक्ट वाला पार्ट करूँगा। उसके बाद टाइम बचेगा तो मैं सोच रहा हूँ एसक्यूएल ही रिवाइज़ कर लूँगा पीछे का, या फिर लीड कोड पे क्वेश्चन कर लूँगा एसक्यूएल के। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। पढ़ाई कर रहा था मैं, नंपाई पढ़ रहा था, अभी भी नंपाई पांडास पढ़ूँगा आज थोड़ा देर तक। और एसक्यूएल का प्रोजेक्ट मैंने अब तक नहीं, प्रोजेक्ट वाला पार्ट मैंने अब तक नहीं शुरू किया पढ़ना। और गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड जैसा कि मैंने सोचा था बाइंग के लिए ही, तो बाइंग ही हुई है, पर मेरा लेवल जो है ये था, ये 1 आवर का जो POI यहाँ पे, ये देखो, ये 1 आवर में गए हम, ये जो 1 आवर का POI है ये था मेरा बाइंग का लेवल। लेकिन मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दी, ये जो लिक्विडिटी के जस्ट नीचे ये एक्यूमुलेशन जो है, इसके जस्ट नीचे वाला ये POI, ये देखो 15 मिनट का, वो भी यहीं से निकल गया। देखो इसको अगर मैं यहाँ पे एंटर करता, यहाँ तक एसएल रखता, पर एसएल बहुत बड़ा हो जाता, कोई मतलब नहीं था, इतना बड़ा एसएल कौन रखेगा भाई, समझ रहे हो कितना, 45 का एसएल, यानी कि 100 पिप का करीब एसएल बैठ रहा है, नहीं 48 का, सॉरी 100 पिप का नहीं, 60 पिप का करीब। ठीक है, रख सकते थे, बहुत छोटे लॉट से रख सकते, लेकिन सही बताऊं ऑनेस्टी से तो मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया, मुझे लगा कि यहाँ तक तो आएगा ये, इसको मैंने लोअर टाइम फ्रेम का वो भी सोच के मैंने कहा चलो छोड़ो इसको, यहाँ तक आने दो, आया नहीं, क्या बता अब आ जाए, खैर कोई बात नहीं। ये देखो, ये वाला एक, ये प्रोटेक्टेड स्विंग है, और एक प्रोटेक्टेड स्विंग है, ये अपनी रेंज हो गई एक, तो ये भी डिस्काउंटेड जोन में है, और इस ओबी को टैप करके एक रिएक्शन दिया है, तो मैंने बाई किया था 69 पे, अभी जस्ट बाई किया थोड़ी देर पहले 69 पे। और एसएल मेरा करीब बता रहा हूँ कहाँ पे है, कहाँ बाई किया मैंने, 60, हाँ मेरा वैसे 50 पिप का एसएल रख लिया मैंने, पता है क्यों, क्योंकि मैंने बहुत छोटा लॉट लिया है, 0.0 दिखाता हूँ 0.01 लॉट लिया है, ये रहा 69 पे बाई किया मैंने 0.01 लॉट। ये मेरा ब्लूबेरी वाला अकाउंट है, चल रहा है। अब देखते हैं इसको कहाँ तक होल्ड, कहाँ तक क्या है, 1:3 लेके निकल जाऊँगा। नो ग्रीड मैन, नो ग्रीड, ओनली डिसिप्लिन। अच्छा जा रहा है। हेलो, टाइम हो रहा है 10:50, और आज का मेरा दिन प्रोडक्टिव नहीं था, लेकिन अभी तो मैं खैर काम करूँगा रात के 2 बजे तक करीब, तो 2 बजे तक मैं इसको काफ़ी प्रोडक्टिव बना लूँगा अपने डे को। नंपाइज मैंने ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा ही किया, क्योंकि मैं इस वीडियो से कम कर रहा हूँ। और जैसे ये जो मेंटोर है, जो पढ़ा रहा है बंदा, अगर ये किसी चीज़ का नाम बोलता है और उसको ये जल्दी जल्दी करके निकाल देता है, तो मैं उस चीज़ को जाके उसके आर्टिकल सर्च करता हूँ गूगल पे, और फिर उसको पढ़ता हूँ। जैसे ब्रॉडकास्टिंग इन नंपाई ऐसे सर्च करके अलग अलग से पढ़ रहा हूँ, तो इसने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को ना ऐसे स्क्वीज़ कर करके पढ़ाया है, तभी मैं सोच रहा था ये वीडियो छोटी क्यों है। खैर, तब भी मैं चाहता तो कवर कर लेता इस वीडियो को। दिक्कत ये हो गई, कल जो मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ था, मेरा ध्यान आज भी उधर ही है। सुबह से मैं यही सोचने में लगा हूँ कि क्या कमी है,
क्या दिक्कत है। तो मुझे एक बात समझ में आई, देखो नॉलेज मेरे पास है, सबके पास होती है, नॉलेज का तो खेल ही नहीं है ये। एक तो मैं फोमो बहुत करता हूँ। फोमो क्यों होता है? क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं होता जब मेरे लेवल पे होता है, और या तो मेरे लेवल से निकल जाता है तो मैं सोचता हूँ अरे अब ले लूँ, अब ले लूँ, अब ले लूँ। मेन चीज़ जहाँ पे बात आकर रुकती है वो है मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं होता। मेरे केस में एटलीस्ट मेरे जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उनका जो रूट मुझे समझ में आया है, वो मुझे यही लग रहा है कि मुझे खुद पे भरोसा नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। मेरे ले देखो मेरा सेटअप कितना क्लीन बना, यहाँ पे एकोमुलेट किया, एकोमुलेशन के नीचे ये एक 15 मिनट का पीवा है, लेकिन मेरी मस्ती तो देखो। मैं वेट कर रहा हूँ, ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार कर रखा था, ये 1 आवर का ओबी है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का। ये मैं वेट कर रहा हूँ कि इस ओबी पे आए, कहा गया इस ओबी पे आए, ऐसा वेट कर रहा हूँ मैं। उसको भी मैंने रिफाइन कर रखा इतना नीचे तक, पर नहीं आया, वो वहीं से निकल गया। और देखो यहाँ पे एक और मौका दिया इसने मुझे, मार्केट ने मौका ये दिया। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी ली, ये ऊपर गया यहाँ से, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ। तो अब ये एक रेंज बन गई, प्रोटेक्टेड स्विंग ये, प्रोटेक्टेड स्विंग ये, ठीक है। अब इसके डिस्काउंट पे मुझे करना चाहिए बाई, क्योंकि मेरे हिसाब से बुलिश चल रहा है, ठीक है। मैंने बाई करा, पर मुझे खुद पे भरोसा नहीं हुआ। मैंने उठाया इसको 69 से, और इसने मेरा एसएल लिया, फिर गया ऊपर। अगर मैं यहीं से उठा लेता इसको, एसएल यहाँ तक रखता, तो अब तक मेरा कितना ऑलमोस्ट 1:3 हो जाता। क्या देखता हूँ मैं, 1:2 ही हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से हो जाएगा, एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक एटलीस्ट मुझे लग रहा है जाएगा। तो मुझे खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। और अब दिक्कत ये है कि भरोसा क्यों नहीं हो रहा मुझे खुद पे, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं मार्केट में, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जिन्होंने 1.5 साल 2 साल में प्रॉफिट बनाए हैं। मुझे भी करीब 2 साल 2.5 साल होने को आ गया है। अब कितना एक्सपीरियंस चाहिए? मेन चीज़ है बैक टेस्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। मैं बैक टेस्टिंग नहीं करता, सीधा लग जाता हूँ चार्ट पे, मार देता हूँ ट्रेड अप डाउन, जो सीख के आया उसी के बेस पे। दूसरा, अब तक मैं किसी एक सिस्टम पे नहीं टिका था। कभी मैं सीआरटी कर रहा हूँ, कभी आईसीटी कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ। तो मेरा जो सेटअप अब जो मैंने बना रखा है उस पर तो मैं अब टिका हूँ, लेकिन मुझे अभी उसका बैक टेस्टिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी कम से कम मैं 2 हफ्ते तक, 2 वीक तक मैं अपना जो फंडेड अकाउंट है उस पर एक भी ट्रेड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ डेमो करूँगा, कुछ टाइम तक डेमो करूँगा, और सिर्फ बैक टेस्ट करूँगा प्रीवियस डेटा को, कि मैं कैसे पकड़ सकता था, मैंने क्या मिस्टेक्स करी है। अब बात करते हैं इस बुक के बारे में, ट्रेडिंग इन द जोन। तो क्या बोला ऑथर ने पहले चैप्टर में ऑथर ने पहले तो ये बताया कि पहले लोग फंडामेंटल पे ट्रेड करते थे, फंडामेंटल पे ही भरोसा करते थे, फिर टेक्निकल एनालिसिस पे शिफ्ट हुए धीरे धीरे। टेक्निकल्स में भी लोग लॉस करते हैं, बहुत लॉस करते हैं, ऐसा बोलता है ऑथर, क्योंकि लोग जैसे खुद को रियल लाइफ में देखते हैं वैसे ही चार्ट्स को देखते हैं। देखो ऑथर बोलता है कि रियल लाइफ में आपको अगर कहीं भी रिस्क या कोई ख़तरा दिखता है तो आप उससे खुद को बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पे चार्ट्स में ऐसा नहीं होता है। चार्ट्स में जो कंसिस्टेंट होता है, जो प्रॉफिटेबल होता है, वो क्या करता है, वो खुद को बचाता नहीं है रिस्क से, वो रिस्क लेता है जान के, पर उसका रिस्क जो होता है वो डिफाइंड होता है हमेशा, उसको डर नहीं लगता। मेरा सबसे बड़ा जो एक वो है कमी है मेरी, वो यही है कि अगर मैंने डिफ़ाइन भी कर रखा है रिस्क कि हाँ मुझे इतना रिस्क लेना है, अगर वो चला गया तो मैं वहाँ इतना डर जाता हूँ, इतना मुझे फोमो होने लगता है, इतना इमोशनल हो जाता हूँ कि फिर मेरा जो माइंडसेट है वो ख़राब हो जाता है। तो ऑथर बोलता है कि आपकी नॉलेज
आपका जो परसेप्शन है मार्केट को देखने का वो तभी तक बना रहेगा जब तक आप अपने रिस्क को उतना रखोगे जितने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको फ़र्क पड़ना चालू हुआ रिस्क से तो आपका जो मार्केट को देखने का परसेप्शन है वो एकदम बेकार हो जाता है। फिर आपका मतलब वही होता है, फिर उल्टे सीधे ट्रेड होते हैं और बाद में लगता है मैंने ये क्यों नहीं देखा, मैंने वो क्यों नहीं देखा, चार्ट पे ऐसा बना था वैसा बना था। तो यही है कि चार्ट पे हमेशा तभी रहो जब आपका रिस्क डिफाइंड है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि रिस्क मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए। माइंडसेट ये होना चाहिए कि हाँ इतना रिस्क है इस ट्रेड में, ठीक है मैं लेने को तैयार हूँ, गया तो गया, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट आया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये होना चाहिए। मेरी तरह ऐसा नहीं होना चाहिए कि गया तो फिर मैं बैठ के और दूसरा देखूँगा ये कैसे जा सकता है कैसे जा सकता है, नहीं ये नहीं करना। तो पहले चैप्टर में तो यही था, दूसरे में कल देखते हैं क्या है, कल या जब भी मौका मिलेगा पढ़ने का, लेकिन पढ़ूँगा। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ अपना, अब मैं अपडेट नहीं डालूँगा काम की, कल बताऊँगा मैंने कितना काम किया कितना नहीं किया। आज करीब 2 बजे तक काम करूँगा फिर सोऊंगा।